Good morning students. Welcome to our maths class 7th with unit 3rd that is data handling. तो आज की क्लास में हम अपनी यूनिट 3rd डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपना इंट्रोडक्शन करेंगे डाटा हैंडलिंग यूनिट का. ओके, सो इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास फर्स्ट पे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन. तो बच्चे अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. हम अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्राफ. एक ग्राफ की मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्राफ ऑफ डाटा इज अर्थमेटिक मीन और मीन. उसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं या फिर हम उसे क्या कहते हैं, मीन कहते हैं. दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्राफ. सबसे ज़्यादा कॉमन, कोई भी ग्राफ की सबसे ज़्यादा कॉमन वैल्यू जो होती है ना, कॉमन वैल्यू जो रिप्रेजेंट की जाती है डाटा के अंदर, उसे ही हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं. ठीक है. द एवरेज और अर्थमेटिक मीन. एवरेज मीन की बात करें या फिर अर्थमेटिक मीन के एवरेज की बात करें तो वो क्या होता है आपका, वो होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. जितनी भी ऑब्जर्वेशन होएगी सभी का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितनी भी ऑब्जर्वेशन होगी उसके नंबर राइट कर देंगे. जैसे 1 ऑब्जर्वेशन है तो 1 राइट कर दिया, 2 है तो 2 राइट कर दिया, 3 है तो 3 राइट कर दिया. ओके, तो ये इसका फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है. सिग्मा एक्स आई अपॉन एन आई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये जो सिंबल है इसको हम सिग्मा बोलते हैं. तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन आई. एन आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. सिग्मा एक्स आई आपका क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है सभी का क्या करना है, आपको प्लस करना है. सो क्लियर हुआ आपको यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेंज. तो भाई रेंज क्या होती है. रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज होता है आपका द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिफरेंस होता है इज़ कॉल्ड रेंज. उसे क्या कहते हैं, हम रेंज कहते हैं ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन के अंदर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोड. मोड किसे कहते हैं, मोड कहते हैं हम द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. मोड क्या आपका, ऑब्जर्वेशन का सेट है इज़ द ऑब्जर्वेशन दैट अक्कर मोस्ट ऑफन. दैट मीन्स कोई भी ऑब्जर्वेशन हमें दी हुई है उसका अगर हमें मोड फाइंड करना है तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यूज़ आई हुई है ना. मोस्ट अकरिंग वैल्यू बोल सकते हैं हम इसको. मोस्ट अकरिंग वैल्यू इज़ कॉल्ड मोड. तो उसे हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं. डेफिनेशन देख लीजिए, द ऑब्जर्वेशन दैट अक्कर्स मोस्ट ऑफन वैल्यू इज़ कॉल्ड मोड. तो उसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं. द लास्ट पॉइंट है हमारे पास मीडियन. तो भाई मीडियन क्या होता है, सबसे पहले हमने मीन के बारे में डिस्कस किया. अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द ग्राफ ऑफ अ डाटा, दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन. रेंज होती है द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. मोड होता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू. और मीडियन क्या होता है, मीडियन की अगर हम बात करें सबसे पहले हमें जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे. सबसे पहले हमारा क्या वर्क होगा कि कोई भी जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के बाद द मिडल टर्म, जो मिडल की टर्म है ना, मिडल टर्म वैल्यू ऑफ गिवन डाटा इज कॉल्ड मीडियन. तो मिडल टर्म क्या हो जाएगी, मिडल टर्म ही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी. अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको क्या करना है, इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. आपको पहले ही बोला था कि सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है आपको उसे क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे. या दैट मीन्स असेंडिंग में राइट कर लीजिए या डिसेंडिंग में राइट कर लीजिए. तो हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही राइट करेंगे जो भी मीडियन दी होती है. ठीक है. उसके बाद हम मीडियन इज़ गिवन अस द मिडल ऑब्जर्वेशन. मीडियन क्या होती है, मिडल ऑब्जर्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, जैसे कि आपके पास ये ऑब्जर्वेशन दी हुई है, आप देख लीजिए कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. सबसे पहले आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये. ठीक है. तो आपको क्या करना है, 9 क्या होता है, ओड होता है. आपको पता है 9 आपने ओड लिख लिया. अभी आपको क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है. तो सबसे पहले ये जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है इसे क्या करेंगे, आप असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेंगे. जब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं तो आपने इसे क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया तो आपने इसे लिखा 1. सबसे पहले आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. इसमें 1 है कहीं पे. सो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ. जैसे आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन ले ली.
सपोज आपने यही ऑब्जर्वेशन ले ली, एक बार अपने सपोज कर लेते हैं कि आपने क्या किया, यही ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन है ना ये ले ली, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, आप मुझे ये बताइए। सबसे पहले है 2, और 2 देखिए आपकी ओनली 1 टाइम आई है तो 2 हमने राइट कर दिया। उसके बाद क्या आ जाएगी आपके पास 3, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 टाइम है ना 3 आपके पास, तो 3 आपने 2 टाइम लिखना है, 3 3। उसके बाद है आपके पास 4, 4 भी आपके पास 2 टाइम है, ये और ये, तो आपने 4 4 लिख दिया 2 टाइम। उसके बाद आप लिखेंगे 5, 5 ओनली 1 टाइम है तो आपने 5 लिख दिया। उसके बाद 5 भी आपके पास 2 टाइम है तो आपने 5 भी 2 टाइम लिखा, 6 भी आपके पास 2 टाइम है तो 6 भी आपने 2 टाइम लिखा। और अभी आपके पास देखिए यहाँ पे आपके पास ये 2 हो गया, 3 3 हो गया, 5 5, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 6 हो गया। अभी आपको जब इसकी मीडियन फाइंड करनी है तो ना मीडियन में नंबर देखिए कितने हैं। इधर से 3 हमने क्विट कर दिया, इधर से 3 हमने 4 4, बीच में सेंटर में क्या रह गया आपके पास 4 रह गया, तो 4 इसकी मीडियन आ जाएगी। इस टाइप से आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास इवन नंबर है ना, ये तो ओड नंबर था, सो ओड में तो क्या करते हैं हम, ओड में तो हम इक्वल इधर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्विट कर देते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग जो होता है वो क्या आ जाता है, हमारे पास मीडियन आ जाता है। बट अगर इवन नंबर्स हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए इवन नंबर्स अगर आपके पास है तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपने इवन नंबर्स में कोई भी ये ले लिया, जैसे 3 है, 4 है, 6 है, 2 है, 5 है, 3 है, ये इस टाइप से वैल्यू आ गई कोई। अभी सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए आप सबसे पहले क्या राइट करेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 आपने राइट कर दी, यहाँ पे ये हो गई आपकी 2 कट हो गई, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट टर्म क्या राइट करेंगे, 3 3 आपका 2 टाइम है तो 3 3 आपने राइट कर दिया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4, उसके बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 6। तो देखिए इधर से मैंने 2 डिजिट छोड़ी है ना, उसके बाद इधर से मैंने 2 डिजिट छोड़ी, इधर से मैंने 2 डिजिट छोड़ी, सेंटर में क्या रह गया आपके पास, सेंटर में 2 डिजिट रहेगी ना, सेंटर में रह गया आपके पास 3 और 4। जब आपके पास सेंटर में 3 और 4 रह रहा है तो अभी आपको क्या करना है, इन 3 और 4 को कर देना है प्लस। 4 और 3 कितने हो गए आपके पास, 7 हो गए, ठीक है। अभी आप इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, जो आंसर आ जाएगा ना वो होगा आपका मीडियन। क्लियर हुआ, बीच में जो वैल्यूज़ बच जाती है ना उसको प्लस करके हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वही इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ये आपका मीन, मीडियन और मोड और रेंज हुआ। एक बार फिर से इसका रिकैप कर लेते हैं हम जल्दी से। मीन क्या होता है, मीन होता है जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपके पास दी हुई है, सपोज जैसे 2 4 6 8 5 3 7 कोई भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, आपको क्या करना है, सभी ऑब्जर्वेशन का करना है प्लस। तो सभी ऑब्जर्वेशन का प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इस टाइप से सभी के बीच में प्लस 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 का साइन लगाना पड़ेगा। आपने सभी ऑब्जर्वेशन का कर लिया प्लस, ठीक है, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किस टाइप से होती है, तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, उसके बाद ये 6 है, ये 7 है। 7 है ना तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 7। अब इन सब का प्लस जो भी आएगा उसको 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा आपका मीन आ जाएगा। मीन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन। तो भाई मीडियन क्या होता है, मीडियन की अगर हम बात करें तो अभी आपको बताया था इवन नंबर्स होते हैं तो सेंटर में जो भी वैल्यूज़ 2 रह जाती है उन दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। अगर आपके पास ओड नंबर है तो सेंटर में जो भी वैल्यूज़ रह जाती है ना वही क्या होता है आपका, वही होता है मीडियन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड की। तो भाई मोड क्या होता है, मोड होता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 4 3 2 3 6 3 3 इस टाइप से वैल्यूज़ आ गई। अब सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यूज़ आई हुई है, तो देखिए सबसे ज़्यादा बार 3 3 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम आई हुई है ना 3 3, तो 1 2 3 4 5 टाइम आई है, तो 3 इसका क्या हो गया, 3 हो गया इसका मोड, ठीक है। उसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज होती है आपकी हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करना। जैसे कि कोई भी टेबल हमारे पास दी हुई है 8 9, ठीक है। अभी हमने ये देखना है इसमें से हाईएस्ट क्या है, इसमें से हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट है इसमें 10 और लोएस्ट क्या है, सबसे कम क्या है इसमें, सबसे लोएस्ट है आपका 4। तो 10 में से आपने 4 को माइनस करना है तो 6 क्या आ जाएगा इसका, आपके पास 6 आ जाएगी इसकी रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है डाटा हैंडलिंग यूनिट का, यूनिट आपकी चल रही थी 3rd यूनिट, आपकी कौन सी चल रही थी, यूनिट थी 3rd, और जिसमें हम यूनिट का नेम है आपका डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग के अंदर हमने इसका क्या किया है, इंट्रोडक्शन किया है, और कल की क्लास में हम इसमें क्या करेंगे, हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे। आपको क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है, फेयर नोटबुक के अंदर। आप वीडियो को प्यूज करके रोक के आप ये इंट्रोडक्शन जो है वो अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं और अपना असेसमेंट सबमिट करवाएंगे मुझे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।